प्रदीप जी, एक जो मैं अंतर देखता हूँ आप में और तरह के फोटोग्राफर में, रिपोर्टिंग से, फीचर से लेकर संपादक तक और फोटोग्राफी साथ साथ, ये इस तरह से ये मन में कैसे आया, कैसे आपने शुरू किया? पत्रकार अगर संपादक हो और फोटो भी खींचना शुरू करे तो मुझे लगता है कि फोटोग्राफर्स के लिए एक सहूलियत रहती है। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो अय्यापुर कहलाता है और वहाँ पंडों का इलाका है, बड़ा हरदब दे के बात करते हैं। मेड इन जापान कैमरा था, रिव्यू फ्लैक्स उसका नाम था। अच्छा। हाँ, हमारा उनसे 1000 का सौदा तय हुआ। ये वो मोहल्ला था जहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, धर्मवीर भारती, ऐसे लोग वहाँ पर रहने वाला इलाका था। शटर स्पीड कैसे सुनते थे? तो वो बातचीत होती रहती थी ना। हाँ। और एक फार्मूला होता है, जैसे कि शुरुआत में नए फोटोग्राफर को बनाया जाता है तो कहें भाई 5.6 लगाओ, 125 लगाओ और फ्लैश लगा के दनादन खींचते चले जाओ रात को। ये एक सेट फार्मूला होता था उस समय शादी ब्याह में। तो वो सहगल स्टूडियो वाले हमारे जो मित्र थे, आज भी मित्र हैं, तो हमने कहा यार आपकी जो शादी उदी का मौसम आएगा हमें भी भेजना। हमने गए शादी में, चूँकि क्रिएटिव माइंडसेट था, थोड़ा इलस्ट्रेशन वगैरह चित्र उत्र भी बनाते, तो मुझे ये तो हम जानते थे कि फोटोग्राफी का मतलब फ्रेम होता है। अगर आपने फ्रेम पकड़ लिया तो आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। फिर बच्चों की तस्वीरें खींचना शुरू किया, मोहल्ले के, इसकी फ्री में फोटो खींचते थे, बनवा के देते, तो उससे मेरी पब्लिसिटी हुई। पहले खाली फिल्म से लोड करना सीखा कि कहीं फंस तो नहीं रही। जब लोड करना आया तो फिर ऐसे कंबल रजाई लगा के उसमें उसको लोडिंग सीखी। फिर फाइन ग्रेन उसको करते थे, फिर उसको निकाल के धोते थे। तो मतलब पूरी प्रक्रिया हमने साध ली। कि जब मैं दिल्ली आया फ्रीलांसिंग करने तो उस समय कलर फोटो का ज़माना शुरू हुआ था। ट्रांसपेरेंसी बहुत महंगी होती थी, मोनोपोली थी 2-4 लोगों की, और महंगा देते थे, गंदी अंडर स्कोर या कॉपी की हुई दे देते थे। तो हमने कहा यार ये धंधा तो सही है, तो हमने एक ट्रांसपेरेंसी खरीदी। आर्टिकल 2 में लिखना आता ही था, तो हमने कहा आज अगर हमें हुमायूं को मकबरे में खींचनी तो वहाँ जाके बढ़िया फ़ोटो खींची। पूरी फिल्म को अलग अलग 5-7 आर्टिकल उसके अंदर शूट किए, उनके आर्टिकल लिखे, और जब मैं देने जाता था तो वो लपक के लेते थे, क्योंकि रेडीमेड माल था। कि आर्ट पहले होता क्या कि फोटोग्राफर अपनी ट्रांसपेरेंसी दे गया, फिर वो किसी से लिखवा रहे हैं। यहाँ तो रेडीमेड था ना कि लिखा हुआ माल भी है, और वो और प्रेशर इतना होता था कलर पेजेस के लिए कि माल ही नहीं मिलता था। जब मुझे कोई इक्विपमेंट खरीदना होता तो 2 शादी मार देते थे, और शादी खींच के पैसे इकट्ठा किए, लेंस खरीद लिया, वाइड खरीदा 20 mm का, टेली खरीदी, जूम खरीदा। फिर तस्वीरें देखना भी तमीज़ हमने सीखी कि लोगों की काफ़ी टेबल बुक देखी, ताज देखा रघु राय का, रघुवीर सिंह की देखी, यशपाल उस समय मास्टर फोटोग्राफरों में थे, वो पक्कड़ थे, वो अपने तरह के फोटोग्राफर थे। तो इनकी तस्वीरें देखना, तो मेरा मानना था कि देख के बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी महाराष्ट्र गया था सेमिनार में, सेमिनार खत्म कर दिया, उसके बाद मेरे अंदर एक फोटोग्राफर जन्म लेता है। फिर अगर आप मुझसे कहिए कि एक ट्रेवलैक लिख दो तो शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होगा कि जितना उस इलाके की तस्वीरें खींचने में कंफर्टेबल हूँ। और मैं बिल्कुल, मेरे अंदर वही एक फोटोग्राफर होता है जो आपके अंदर है। मेरे अंदर फोटोग्राफर है, वो एक अलग बात है कि मेरा लेखक डोमिनेट करता है। साप्ताहिक हिंदुस्तान में सब एडिटर रहा, फिर सीनियर करस्पॉन्डेंट हुआ हिंदुस्तान में, फिर स्पेशल करस्पॉन्डेंट, फिर असिस्टेंट एडिटर हुआ, फिर एडिटर हुआ, फिर टेलीविज़न में गया। तो ऐसे करके तो जो मेरा प्रोफाइल वहाँ पर बना वो एक पत्रकार का रहा। फोटोग्राफी आप यूँ कह सकते हो जिसने मुझे जीवन दिया। मैं तो कहता हूँ फोटोग्राफी ना होती तो शायद मैं सर्वाइव ना कर पाता दिल्ली। आपकी किताब जो है ना, तीसरी ताली जी, उसको देख के पढ़ के लगता है कि एक आदमी जो इमेज का प्रेमी होगा। अब मुझे ऐसा लगा कोई रिलेशनशिप है लिखने में और इमेज में। जगदीश जी, ऐसा है कि जैसे आप इमेज की बात करते हैं, जब आप कुछ लिखते हैं तो एक चित्र खड़ा करते हैं। अगर आप चित्र नहीं खड़ा कर पा रहे हैं शब्दों से, मतलब जैसे फोटोग्राफी को कहता हूँ कि ये फोटोग्राफी इज ए पेंटिंग विथ लाइट।
एक फ्रेम है, नेगेटिव है, चाहे डिजिटल अब हो गया है, तो जो लाइट है उससे आप पेंट करते हो उसके अंदर यही जो है। आपका फ्रेम। तो ठीक वैसे ही जब आप एक उपन्यास लिखते हो तो एक पूरा चित्र खड़ा करते हो, एक व्यक्तियों के भावों से भी हम मनोदशा का वर्णन कैमरे से रास्ते से करना चाहते हैं। कर चाहते हैं। हाँ। लेकिन इट इज वेरी टफ। हर पिक्चर मनोदशा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। मेरे अब तक 5 उपन्यास आए हैं। मुन्नी मोबाइल है पहला उपन्यास जो मतलब लोग कहते हैं कि सुपरहिट रहा। मुन्नी मोबाइल तीसरी ताली में किस लिए कह रहा था? नहीं, तीसरी ताली भी मेरा उपन्यास है। वो तीसरी ताली उपन्यास जो है वो थर्ड वर्ड जेंडर LGBTQ पर है। और मुन्नी मोबाइल जो है वो आज़ादी के मोह भंग के भारत की कथा है। वो एक पॉलिटिकल उपन्यास है। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम पे एक मेरा उपन्यास है और सिर्फ तितली। एक नॉर्थ ईस्ट और इधर के लोगों के कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उस पर है, देश भीतर देश। और एक उपन्यास है मेरा जो अभी आया है, उसको भी बहुत रिसर्च के साथ मैंने लिखा है, ब्लाइंड स्ट्रीट। ये पूरे अंधों की दुनिया है। जो आप कह रहे हैं ना चित्र कि अंधों को तो कुछ दिखता नहीं है ना, तो वो कैसा देख रहे हैं, उनके सामने अगर ये कैमरा है तो कैसा होगा। एक ब्लाइंड आदमी एक कैमरे को कैसे इमेजिन करता है, उसमें भी मैंने 5-6 साल रिसर्च किया है। उस तरह से रहकर, उस तरह से अपनी पट्टी बांध कर उन सब चीज़ों को महसूस करके उस उपन्यास को, वो एक चित्र खड़ा, जब आप पट्टी बांधते हैं आंखें होने के बाद भी तो एक चित्र खड़ा करते हैं ना। पत्रकारिता मेरी ताकत है मेरे लेखन की, तो वैसे ही कहता हूँ मैं कि फोटोग्राफी भी जो शब्द चित्र मैं खड़ा करता हूँ वो फोटोग्राफी भी उसकी एक ताकत है। ये एक कॉम्बो है। मैं उसको बुलवाना चाह रहा था कि मैं बैजनाथ हूँ या मैं लाल किला हूँ। तो स्टोन का जो टेक्सचर है वो कैसे मिलेगा, इसको मैंने स्टडी किया, घूमा, देखा, खड़े होके फ्रेम्स बनाए। उनका दिस बहुत शानदार बातचीत चल रही है।